इस समय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठ रही एक बड़ी राजनीतिक हलचल की बात कहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये राजनीतिक हलचल से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का मामला लगता है। एक ऐसा मुद्दा जिसने राज्य की राजनीति, केंद्र की राजनीति और देश की सांप्रदायिक बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में अचानक देर रात बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह घोषित करने वाले पोस्टर लगते हैं। सुनकर आप भी हैरान होंगे, लेकिन इसके बाद शुरू होता है बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का तेज तूफान। मंगलवार की देर रात बेलडांगा में पानी की टंकी, दीवारों और कई सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर में लिखा गया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह आयोजन करता टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, यानी जिस तारीख को 1952 में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसी तारीख को फिर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा हुई। इसके कुछ ही घंटों बाद टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर सामने आए और बोले कि हम 6 दिसंबर को नींव रखेंगे, 3 साल में निर्माण भी पूरा कर देंगे। कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। उनके ये बयान आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। सबसे पहले तीखी प्रतिक्रिया आई भाजपा की तरफ से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रही है। ममता सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सहारे चल रही है। कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे पर दो तरह की आवाजें सुनाई दी। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक का समर्थन करते हुए कहा कि अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है तो मस्जिद का क्यों नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने उल्टा कहा और कहा कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा बंद हो चुका है, इसे फिर से खोलकर राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। इधर बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसे चुनावी स्टंट बताया। उनका कहना था कि चुनाव पास है, मुसलमान टीएमसी छोड़ रहे हैं, अब टीएमसी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं बाबरी विध्वंस की प्रमुख टाइमलाइन की, जो इस विवाद के केंद्र में है। साल 1952 6 दिसंबर कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर नुमा अवशेष मिलने का दावा हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन 3 हिस्से में बांटने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2.77 एकड़ जमीन रामलला को दी गई। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया। यानी कि एक तरीके से देखें तो मुसलमानों को डबल जमीन दी गई। साल 2020 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। साल 2024 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और गर्भगृह का औपचारिक दर्शन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुस्लिम पक्ष को अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन मिली थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने यहां मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का प्लान बनाया, लेकिन 6 साल बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया। कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अभी तक लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी, यानी सरकारी एनओसी अटकी हुई है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का जश्न है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास की घोषणा ने नया विवाद पैदा कर दिया है। अब क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, या फिर चुनावी राजनीति का नया मोर्चा, या फिर धार्मिक हिंसा या फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की एक अच्छी खासी रची हुई साजिश? वोट बैंक या विचारधारा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।